हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। सो आते हैं सीधा स्टोरी पे। अब लोग ना उस कुत्ते के पीछे भी पड़ गए है ना। क्या बोलूँ मैं, सच में यार। और आज आपको नहीं पता, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि पता नहीं जो उसके ओनर है उसे घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं वेट कर रही कि वो कहीं निकले यार, ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। वरना उसने ना वो रोना बंद ही नहीं किया था यार। अच्छे से रोता तो कोई बात नहीं थी, वो अजीब तरीके से रो रहा था। सो मैं वेट कर रही थी और वो चला गया है। तो मुझे मौका मिला है। भगवान जी प्लीज़ आज किसी को मत भेजना, ना कुत्ता ना बिल्ली, किसी को नहीं। अभी मैं बिल्कुल एनिमल, मैं वैसे एनिमल लवर हूँ, अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी। लेकिन यार रिकॉर्ड करते टाइम बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड करते टाइम में थोड़ा सा क्या कहते हैं अपनी ऑडियंस की नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा है ना। सो छोड़ो, आते हैं सीधा स्टोरी पे। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सॉरी, आते हैं सीधा स्टोरी पे। इसके एक रोग का पार्ट 45। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसे वेदिका की माँ यार जब सुनती है कि सुबह से रात से इतने घंटे हो गए हैं और वेदिका को साक्षी ने रूम में लॉक किया है, तब उनकी ममता जाग जाती है और नहीं सहन कर पाती कुछ भी और रूम को खोलने लगती है। साक्षी तो बेबस, वो बस गार्ड्स को हुक्म देती है कि सब अच्छे से तैयार रहना, बेटा शेर पिंजरे से निकलने वाला है। उसे पता था अगर जेल से निकली तो क्या से क्या कर जाएगी। यहाँ जैसे ही डोर खुलता है, वेदिका की माँ कहती है, वेदिका बच्चा कैसी हो तुम। और वह अंदर आ जाती है, वहाँ बस अंधेरा, उन्हें सिर्फ अंधेरा नसीब होता है। वेदिका की माँ डर जाती है और कहते हैं, साक्षी लाइट ऑन करो। और साक्षी जैसे लाइट खोलती है, सब शॉक्ड। साक्षी जैसे लाइट ऑन करती है, सब शॉक्ड। सबकी नज़र जाती है सामने विंडो पे, जो कि ब्रेक हो रखी थी। मतलब हाउ, कैसे। यहाँ साक्षी भाग के विंडो पे आती है और वो पूरा टूट चुका था। वेदिका की माँ तो अगेन रोते हुए कहती कि मेरी बच्ची क्या से क्या बन गई है तू, ये कैसे टूटा। यहाँ साक्षी जल्दी से अपने हेड पे हल्का सा हाथ मारती है और कहती, ओ भाई मैं कैसे भूल गई, उससे तो हर तरह के आर्ट्स आते हैं। आयरन ब्रेक करना या डूम स्ट्राइक होती है। वो कहती है कि उससे तो डूम स्ट्राइक, ये तो वो बच्चों का खेल समझती है। यहाँ साक्षी अब देखती है आंटी जी को और कहती है, सुनिए आप प्लीज़ शांत रहना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वेदिका को, मैं हूँ ना, मैं जा रही हूँ उसके पास। और वो वहाँ से भागती है बाहर। उससे पता था वो कहाँ गई होगी। रात के 12 से ऊपर बज गए थे और हमें दिखाते हैं वेदिका को, जो कि एक कार में बैठती है और जख्मी शेर की तरह, जख्मी बाज समझ लो, उसकी तरह उड़ान भरती है अपनी हीर के पास जाने के लिए। और कुछ भी करके हीर के घर के बाहर आ जाती है वेदिका और वहाँ ब्रेक लगा के उतरती है कार से। और वह पूरी तरह जख्मी थी, लेकिन चेहरे पे आंखों में आग ऐसी कि सब खाक कर दे। वो अंदर आते आते कहती है कि मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे शैतान कहा था ना, ठीक है हीर, फाइन, मैं शैतान ही सही। अभी तुमने देखा कहाँ है, शैतान शब्द भी वेदिका राठौर के आगे सर झुकाता है। मैं एक ऐसा डीमन हूँ जो ना तो पाप को छोड़ता है ना ही पुण्य को। और तुम तो मेरी, ये क्या था, और तुम तो मेरी होके रहोगी। मैं तुम्हें खींच के अपने पास लाऊंगी किसी भी तरीके से। और वह जैसे गार्डन एरिया तक आती है, वैसे ही एकदम गन कोक करती है अपनी और बस एक और कदम आगे बढ़ाती। यार वो वापस आ गया है, क्या पता कोई दूसरा होगा, है ना। भगवान अभी उससे मत भेजना आधे घंटे तक, ओके। और कदम आगे बढ़ाती है, तभी तभी एक अजीब सी ठंडी हवा उसे छूती है, मानो उस तूफान को रोकने के लिए किसी फरिश्ते को भगवान जी ने ज़मीन पे उतार दिया हो। वेदिका बस फर्स्ट सीढ़ी चढ़ती कि कोई एकदम उससे गले जा लगता है और वेदिका के कदम मानो ज़मीन में ही कील से गड़ गए हो। जख्मी हाथों में वो गन धरी की धरी रह जाती है, आंखें बस आगे डोर पे और सांसें बेकाबू। उस ज्वालामुखी में समुंदर उतर गया था
लेकिन उसका धुआं अभी भी बाकी था। वो पूरे गुस्से में जैसे अपना निशाना उसे बनाने को होती है जो उसके रास्ते में आया था कि अगेन दूसरा झटका उसे लगता है, क्योंकि जैसे उसने उस चेहरे को देखा उसके अंदर का शैतान दम तोड़ने लगा। वहाँ था देव। वो देव था जिसके छोटे छोटे हाथों में कुछ टूटे कुछ बिखरे गुलाब थे, फूल थे। डरा सहमा और मासूमियत से भरा वो वेदिका से लिपट पड़ा, और वेदिका कब कब काबू में रहती। उसके लब लड़खड़ा जाते हैं। वो कुछ कहती कि देव कहता है, बड़ी आप आ गए। आपको पता, मैं भगवान जी के पास बस आपको ही बुलाने के लिए ये सारे फूल ले जा रहा था। देखो ना, आप आ भी गए। अब मेरी दी सही हो जाएंगी ना। अब इसकी बात पे वेदिका मानो होश में आ गई हो। वो एकदम नी के बल देव के सामने बैठ के उसका फेस थामती है और कहती है, तुम कब आए और क्या हुआ दी को तुम्हारे यहाँ?" देव अपने हाथों में रखे उन फूलों को आगे करते हुए कहता है, "ये मैंने तोड़े हैं भगवान जी के लिए। अब वो मेरी बात सुनेंगे ना। मैं कभी अब अपनी दी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी नहीं।" वेदिका कहती है, "मैंने कुछ पूछा है, क्या हुआ हीर को?" देव थोड़ा सहम जाता है, फिर अपने नन्हे हाथों को वेदिका के सर की चोट पे लगा के कहता है, "आपको भी चोट लगी है, दी को भी लगी है। मेरी दी वो नहीं रही जो मैं छोड़ के गया था, वो बदल चुकी है। मेरी दी रोती रहती है बस। और आज शाम को मैं आया तो देखा दी को चोटें लगी है और रोते हुए मुझे बस यहाँ से जाने को कह रही थी। वो अभी घर ही है तो माँ भी डांट नहीं रही है, लेकिन मुझे अपनी दी को इस हाल में छोड़ के नहीं जाना है। बड़ी, आपकी बात तो दी मुझसे ज़्यादा मानती है ना। आप बोलो ना, मैं उनकी सेवा करूँगा। मुझे यूँ खुद से दूर ना करे ना। कहती है कि मैं चली जाऊँ, मैं चला जाऊँ, बुआ के साथ ही रहूँ। क्यों वो खुद से दूर कर रही है मुझे? मैं उनके बिना नहीं जी सकता।" उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ वेदिका जो न जाने क्या रूप लेके आई थी, देव की मासूमियत और देव का ये निश्चल प्यार देख के प्यार की परिभाषा उसे सीख मिलती है। वो एकदम कांपती सी देव को गले लगाती है और कहती है, कोई भी तुम्हारी दी से अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। और तुम इतनी रात को बाहर हो, दी ने कैसे आने दिया?" यहाँ वो कहता है कि दी तो सो गई दवाई खा के, पिया दी भी सो गई। मैं चुपके से आया हूँ क्योंकि महादेव से मेरी दोस्ती है ना, तो उनको मनाने के लिए फूल ले जाता हूँ ताकि इनके बदले वो मेरी दी की खुशियाँ मुझे दे दे, मेरी झोली में डाल दे। और उसके हाथों के फूल पूरे पूरे टूट के बिखर चुके थे। वो बिखरे जरूर थे, लेकिन उनमें शक्ति इतनी कि एक शैतान को शांत कर गए। वेदिका कुछ सोचती है और देव वेदिका का हाथ पकड़ता है एक झटके में और कहता है, "चलो ना, अंदर चलते हैं बड़ी। मेरी दी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी आपको देख के।" यहाँ वेदिका अपने कदम ही आगे नहीं बढ़ाती और कहती है, "नहीं देव, अब नहीं।" तो वह कहता है, "लेकिन क्यों?" वेदिका कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे देख के मुस्कान नहीं, सिर्फ आंसू आएंगे तुम्हारी दी को और वो तुम सह नहीं पाओगे। जाओ, अंदर जाओ।" देव कहता है, "लेकिन क्यों? आपको आना पड़ेगा।" वेदिका कहती है, "जिद नहीं करते, वरना दी और उदास हो जाएंगी आपकी, है ना? जाओ।" तो वो तो मासूम बच्चा क्या ही बोलता। वो वेदिका के सर की चोट जहाँ बैंडेज लगा था वहाँ पे किसी करता है और कहता है, "जल्दी सही हो जाएगा, ख्याल रखना बड़ी अपना।" और वो अंदर चला जाता है। यहाँ वेदिका हीर के रूम की और देख के अपने कदम पीछे लेती है और अपनी कार से जा लग के टिक जाती है और देखती रहती है हीर के रूम की विंडो पे। यहाँ आसमान में काले बादलों का घेर हो जाता है, पूरी तरह सन्नाटा। और उसके बाद एक जोरदार गरज बादलों की, जो हीर की आंखों को पल भर में खोलता है और हीर घबरा के उठ जाती है और देखती है पिया को, जो अभी भी सोई थी गहरी नींद में। और वो देखती है अपने बगल वहाँ देव था। देव भी आके चुपके से सो गया था। लेकिन हीर, देखो, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम इश्क में होते हैं तो अपने महबूब की खुशबू को न जाने कैसे पहचान लेते हैं, सांसें तक सूफी हो जाती है यार। हीर जब देव के माथे को चूमने को होती है वो थोड़ा झुकी ही थी कि उससे देव से वेदिका की वो खुशबू फील होती है और हीर का दिल अगेन रेस लगाना शुरू करता है और कहती है, "हीर, इतना पागलपन भी ठीक नहीं है।
तू कैसे हर वक्त बस उनकी ही चीज़ें, उनकी ही बातें महसूस कर रही है? तुझे दूर रहना होगा। हम दोनों के जहाँ अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग। तू तू उस जहाँ के लिए नहीं बनी है। और अब तो तूने ईसा को उसका प्यार लौटाने की सोची है, तो पीछे नहीं हट सकती है तू। लेकिन अगेन मानो भगवान जी कह रहे हो कि हीर, तू कुछ भी सोचे, लेकिन तेरी किस्मत में मैंने पहले से लिख दिया है वो शैतान। यहाँ बादल बहुत तेज गरजता है और विंडो पे एक तेज हवा का झोंका आकर टकराता है। विंडो खुल जाती है और उसी के साथ जो बरसता है बादल, ओह माय गॉड, क्या बोलूँ भाई, इतनी तेज बारिश की जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ से वहाँ का इंसान तक साफ न दिखाई दे, इतनी तेज। हीर का दिल न जाने क्यों सहम जाता है, बैठने लगता है। उससे धक्का दे रहा था उसका दिल कि जा देख ले एक बार उस इंसान को। लेकिन हीर बहुत रोकती है खुद को, और जब वो रोते हुए आंखें बंद करती है तो एकदम वेदिका का चेहरा उसके दिलो दिमाग में घूमने लगता है और हीर के पैर, उसका दिल उसके बस में नहीं रहता। वो भाग के जाती है विंडो पे और जैसे बाहर देखती है, वही होता है जिसका उससे डर था। वहाँ सांप तो नहीं दिख रहा था, बट कार से लगी वेदिका, और खुद को काबू करने के लिए उसके हाथों में बोतल नजर आती है हीर को। हीर की विंडो पे उसकी नज़र थी सिर्फ, और जैसे वेदिका की नशे वाली आंखों में वो धुंधला सा साया दिखता है विंडो पे। वेदिका उस बारिश में तर जस्ट एक्शन करती है कि हीर को गले से लगाने का, और हीर न जाने कैसे खुद को काबू कर रही थी। वो जल्दी से वहाँ से मुंह फेर लेती है, अपने दिल पे हाथ लगाए कहती है, बस बस मार डालोगे क्या? इतना दर्द क्यों दे रहे हो मुझे? क्यों क्यों? चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको ऐसे। और अगर वो वेदिका पे चोट देखती या उसका यूँ हाल देखती तो जरा सोचो क्या करती वो। और साथ ही उसे डर भी था कि कहीं वेदिका घर ना आ जाए, और बुआ भी है, देव उनके सामने ये कुछ कर न ले। वो घबरा के अगेन वेदिका को देखती है, और अब वेदिका पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी। वो पूरा ऐसे हो गई थी, आंखें उसकी बंद हो रही थी, और वो कार पे सहारा बनाती है और उसके जख्म भीग के उसे तकलीफ देने लग जाते हैं। लेकिन वो हटी नहीं, वो चिल्ला के कहती है जितनी उसमें जान बची थी। वैसे ही वो हीर को, वैसे तो हीर को ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो कहती है कि मैं हमेशा यहाँ आऊँगी जब तक जान है मुझ में, और तुम मिली तो ठीक, वरना वरना सुन रही हो हीर, यहीं तेरे दर पे आखिरी सांस लूँगी, समझी तू? और हीर बस लास्ट लाइन सुनती है और उसका दिल फटने को होता है। वो क्या करे क्या नहीं, इतनी भी बस रोती रहती है। और ऐसे ही दोनों, एक वहाँ तड़प रही थी और एक यहाँ तड़प रही थी, और वक्त बीत जाता है लेकिन वेदिका वहाँ से नहीं हटती। और वैसे ही आसमान हीर के इश्क और बेबसी की और वेदिका की जिद और पागलपन की परीक्षा लेने पे तुला हुआ था। दोनों दोनों अजियत में थे, लेकिन हीर को सिर्फ वेदिका का ख्याल था, अपनी अजियत की नहीं। उसे कुछ हो न जाए, उसके जख्म रिस न जाए, या कोई तकलीफ न हो। तो वेदिका बस हीर बस यही सोच रही थी। वो सहन नहीं कर पाती, जितना हो सकता था रोकती है खुद को, और जब नहीं होता तो बेबस होके भागती है डोर पे, और डोर को खोल के बस बाहर भागने लगती है रोते हुए। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसके कदम रुक जाते हैं, न जाने वो क्या सोचती है, और धीरे से अपनी नेक को ले जाती है ईसा के रूम की तरफ। बस ये सीन यहीं पे रुकता है, और हमें देख और फिर बस ये सीन यहीं पे रुकता है। और वेदिका, जो कि अब बस खुद का होश पूरी तरह गंवा बैठी थी, वो उस बारिश में आंखें बंद किए वहीं कार से लगी रह जाती है। हाथों में एक बोतल थी उसकी, और हमें दिखाते हैं मेन डोर खुलता है धीरे से, और वहाँ एक लड़की अपने प्यार में पागल हुई जैसे वेदिका को देखती है, उसका दिल बेकाबू होता है। सांसों के साथ सांसों का रिदम हिल जाता है, और वो भागते हुए उस तूफान, उस आंधी, उस बारिश को चीरते हुए वेदिका की तरफ भागती है, पागलों की तरह उस बारिश में भीगती हुई, रोती हुई, और एकदम गले जा लगती है वेदिका के। ओह माय गॉड! और जैसे लगती है वेदिका फ्रीज, वो फुल ड्रंक थी, और दर्द तकलीफ में भी, और उसके सीने से जैसे वो लगती है। वेदिका को सेंस भी नहीं आता अच्छे से, और वो लड़की वेदिका को टाइट हक करती है, बहुत टाइट, मानो वेदिका को खुद में ही कहीं दफन कर दे हमेशा के लिए। और वेदिका के हाथ सॉलिड थे,
बहुत सॉलिड थे यार। उसके हाथ धीरे से कार से हटते हुए उस लड़की की कमर एरिया पे जाते हैं और वो उसकी कमर को एक झटके में, उस बेहोशी ही समझो उस हालत में जकड़ लेती है। और उसका वो सॉलिड ग्रिप जैसे वो लड़की फील करती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, होठों से हल्की सिसकी मौसम ही ऐसा था। और वो वेदिका के सीने से सर उठा के वेदिका के फेस पे देखती है धीरे से आंखें खोल के, जो आंखें बंद थी वेदिका की। और वेदिका के लब हल्के लड़खड़ाते हैं और वो कहती है, हीर हीर तुम आ गई हो। आई नो तुम मुझे ऐसा नहीं देख सकती हो, मुझे पता है तुम पागल हो मेरे लिए। और उसका दूसरा हाथ एकदम उस लड़की के बालों पे जाता है और एक झटके में हल्का सा पुल करती है वो उसके बालों को। वो बालों को जैसे पुल करती है, उसके चेहरे को खुद के सामने करती है। और वो थी ईसा। समझ रहे हो यार क्या था ये? वो ईसा थी। और वेदिका की आंखें तो बंद थी और वेदिका ऐसे ही कहती कि हीर हीर मुझे पता था तो तुम नहीं रह सकती, मुझसे ऐसे दूर नहीं रह सकती, मुझे पता था हीर। और ईसा जो है ना, जब जब वेदिका के लबों पे हीर का नाम सुनती है, उसके गुस्से, दर्द, तकलीफ और जलन की कोई सीमा नहीं रहती, हद से ज़्यादा बढ़ती है। और वह इतना पागल हो जाती है कि वो एक कदम उठाती है, वेदिका अगेन हीर का नाम जपती। वो अपने हाथ वेदिका के शोल्डर से हटा के वेदिका के फेस पे रखती है और जस्ट अपने धधकते लब वेदिका के लबों पे। और भाई क्या था ये? और वेदिका के हाथ की ग्रिप ईसा की कमर पे इतनी बनती है कि उसकी उंगलियां ईसा की कमर में धंसने लगती हैं और ईसा तो मूवमेंट शुरू भी कर देती है अपने लबों की। और उस बारिश में वो बारिश का हाल क्या बोलूँ, उस बारिश में वो बारिश का जल दोनों के माथे से बह के दोनों के मुंह में समा रहा था। भाई जो डीप होता है ना, आई नो कई लोग मुझे सुनाएंगे अच्छा खासा, बट यही लिखा है मैंने यार, मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत मासूम हूँ, शरीफ नहीं, निहायती शरीफ किस्म की इंसान हूँ मैं, मुझे कोई नहीं सुनाएगा, समझे सब। और आते हैं स्टोरी पे। यहाँ ईसा वेदिका के फेस से अपने हाथों को उसकी नेक एरिया में ले जाती है, बैक नेक में, ओके। और वेदिका के होठों को, लोअर लिप को खासकर पूरा अपने वश में, अपने कंट्रोल में करके वेदिका के लार को तक, भाई क्या इंसान थी वो, एक भी चीज़ खारिज होने नहीं देती। वो वेदिका तो हीर हीर रट लगाए ईसा को ही लपेटने की सोच रही थी यार। क्या क्या बोलूँ भगवान, क्या हो रहा है। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय सबको।